चार्ट फंडामेंटल वाले लोग हैं वो कब के बाहर निकल गए होंगे। टिक कौन रहा होगा? जो अपने दिल की आत्म निकलवाने हैं तो वो बी वाला अपना काम कर चुका होता है, क्योंकि वो न्यूज उसी के लिए आई थी और उसने अपने शेयर निकाल दिए। तो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज वीआई पर तो ज़रूरी वीडियो बनानी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में कमेंट किए हैं, सर आपकी वजह से हम जो पहले लॉस ले लेते आज वो प्रॉफिट में बदल गया है और आपकी वजह से ही हमारे शेयर बच गए हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जो होता है ऊपर वालों की मर्जी से होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि एक साइकोलॉजी जो मैंने डेवलप कर ली है उसको भी आपको डेवलप करना है और आपको ज़रूरत ही ना पड़े हमारी, आप खुद ही अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। वो आपको मैं बनाने आया हूं और वो आपकी डिसीजन पावर मैं बहुत बढ़िया बना दूंगा अगर आपको मेरे कहने के अनुसार न्यूज़ का इम्पैक्ट और न्यूज़ कैसे आती है और कब आती है और किस किस समय आती है और उसका किस किस समय पर क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, वही मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था कि अगर चलती हुई मार्केट में कोई न्यूज़ आए तो वो शेयरों को ऊपर ले जाती है अगर वो पॉजिटिव हो। अगर चलती हुई मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज़ आए तो वो शेयरों को नीचे ले जा लेती है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ सको समझ लो, क्योंकि यही आपके आगे काम आने वाला है। अगर ये मार्केट बंद होने के बाद रात को आज या कुछ ऐसी न्यूज़ आती पॉजिटिव तो समझ लीजिए अगले दिन शेयर 80 से 90% आपको नीचे के स्तर जरूर दिखाएगा। ये आप कहीं लिख लो। यही तो साइकोलॉजी मैं आपकी बनाने वाला हूँ। जो लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि वोडाफोन आइडिया बेकार है और कमेंट भी कर रहे थे चक्कर में मत आना फंस जाओगे, तो आज मैं आपको वोडाफोन आइडिया के बारे में इस तरह की एक स्टोरी सुनाऊंगा जिससे कि आप इस स्टोरी से पूरी ज़िंदगी शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। यानी कि इस मार्केट में ए और बी लोग रहते हैं और ए लोग जो होते हैं वो धैर्यवान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और वो सिचुएशन को समझ लेते हैं, न्यूज़ को समझ लेते हैं और वो अपने शेयरों को होल्ड कर लेते हैं। और जो बी लोग होते हैं यानी कि डरते रहते हैं और न्यूज़ जैसे ही उनको पॉजिटिव आती है तो खुश हो जाते हैं और निगेटिव न्यूज़ जैसी आती है तो वो उनको दुख के कारण अपने ऊपर ले लेते हैं। यानी कि वो उसको सच में ही निगेटिव समझ लेते हैं न्यूज़ को और अपने तो शेयर बेच देते हैं, वो दूसरों के भी शेयर बिकवाने लग जाते हैं। उसमें से भी ए में से भी थोड़े आदमी उनके चक्कर में आकर अपने शेयर निकाल देते हैं। तो ऐसे इंसानों से बचो, बी वाले लोगों से ज़रूर बचना चाहिए आपको, क्योंकि ये अपना तो बर्बाद करते ही हैं और आपका भी बर्बाद कर देते हैं। सर ये मार्केट है, इसमें हर शेयरों में न्यूज़ आएगी। अगर इस मार्केट में न्यूज़ ना हो ना सर तो हर शेयर ऊपर आपको दिखेगा, क्योंकि न्यूज़ ही इसके अंदर इफ़ेक्ट लाती है। और जो न्यूज़ काम करती है जैसे कि निगेटिव न्यूज़ है, शेयर निकलवाने हैं, तो वो बी वाला अपना काम कर चुका होता है, क्योंकि वो न्यूज़ उसी के लिए आई थी और उसने अपने शेयर निकाल दिए। तो आप ए बनना शुरू कर दो, बी की बातों में बिल्कुल भी ना हो और न्यूज़ को अच्छा और बेकार जैसी भी होती है उसको जानने की शक्ति अपने ऊपर डेवलप करो। वोडाफोन आइडिया के अध्यक्ष मिस्टर हिमांशु जी ने कहा है कि सरकार के समर्थन की उम्मीद है। उन्होंने ये अपने शेयर होल्डर से बात कह दी है। ये बहुत एक पॉजिटिव बात है जो आगे भी इसके अंदर बढ़ोतरी के स्तर जरूर दिखाएगा और ये हमें गिरिनता की तरफ ले जाएगा। दूसरी न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि मंगलम जी ने जो अश्वनी जी से बात करी थी कि आगे क्या करना है वीआई में, तो ये बात निकल के सामने आ रही है कि 10,000 करोड़ के जो इनके ऊपर डेप्थ है उसे इक्विटी में तुरंत से तुरंत बदल दे। तो ये भी एक सरकार का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, इसीलिए इसके अंदर उछाल सा आ गया है। और कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के इंटरेस्ट में भी कुछ कमी करने की इसके अंदर बात चल रही है, जिससे वोडाफोन आइडिया को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने की उम्मीद है। और कहीं ना कहीं ये खबर भी आ रही है कि लाइसेंस फी रिडक्शन के चलते हुए वोडाफोन आइडिया को हर साल 3,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा। और इन चीज़ों को देखते हुए बाहर के फॉरेन के एफआईज भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे। सर मैंने तो आपको पहले कह दिया था कि ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन अगर ये लगातार ऊपर सर्किट मारता हुआ अगर सोच लो इसने अगर 3-4 लगातार अपर सर्किट मार दिए तो समझ लो हमें फंसा रहा है, समझ लेना बिल्कुल ये बात।
अगर ये धीरे धीरे बढ़ता रहा फिर नीचे आता रहा तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था और उसके अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये कल बढ़ गया, अपर सर्किट मार दिया, ठीक है, परसों इसने अपर सर्किट मार के थोड़ा खोल के नीचे की तरफ आया तो और बढ़िया है सर, ये बहुत बढ़िया। इस बात को कहीं आप लिख लो इस बात। देखो आपको कुछ नहीं चीज़ समझ में आ रही, मेरे व्हाट्सअप में आ जाइए, क्योंकि मैं यहाँ सारी चीज़ें आपको नहीं समझा सकता। मैं आपको एंट्री जब आप कर सकते हो वो बता दूंगा, आपको एग्जिट कब करना है वो बता दूंगा, और आपको शेयरों के बारे में नॉलेज कैसे लेनी है मैं आपको फ्री में बता दूंगा, और यही चीज़ आपको आगे तक काम आएगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसके अंदर अगर चार्ट फंडामेंटल वाले लोग हैं वो कब के बाहर निकल गए होंगे, टिक कौन रहा होगा जो अपने दिल की आत्मा और अपने साइकोलॉजी को मजबूत करके मेरे वीडियो के द्वारा वो जो चाहता है कि ये शेयर कहीं ना कहीं आगे जाएगा, क्योंकि 2 कंपनी तो इस क्षेत्र में रहने नहीं वाली, तीसरी कंपनी का होने का भी बहुत ज़रूरी है। देखो कहीं ना कहीं BSNL के साथ नाम जुड़ रहा था और BSNL अच्छा काम कर रही थी। आप खुद सोचो, BSNL एकदम अच्छा काम कर रही थी, तो इसके अंदर भी कुछ नॉलेज मिल रही है। वो नॉलेज आपको खुल के हम इसमें नहीं बताएंगे, आप व्हाट्सएप में आइए, वहां पर आपको हर चीज़ बताई जाएगी प्रूफ के साथ। और मैं आपको बता दूं, मेरे पे 2 होल्डिंग थी, उसमें से मैंने 1 होल्डिंग आज अपनी सेल कर दी प्रॉफिट में, क्योंकि मैं 2 होल्डिंग रखता हूं सर, क्योंकि मैं कहीं ऊपर जब फंस जाता हूं तो दूसरे ऐप में मैं नीचे की तरफ उस शेयर को खरीदता हूं, जब मुझे उसके अंदर प्रॉफिट होता है मैं तुरंत उससे एग्जिट कर लेता हूं। तो मैंने 1 होल्डिंग आज अपनी निकाल दी है, आप भी ऐसे ही करें, क्योंकि हर शेयरों को अगर आपको समझना आ गया तो मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है शेयर मार्केट से अच्छा, कि अगर आप बैठे बैठे पैसे कमा रहे हो। वो कैसे कमाओगे, वो तो आपको अपनी बुद्धि को सेंटर में रखकर, सोच को अच्छा कर कर ही इसके अंदर पैसे कमा सकते हैं। आपको और ज़्यादा अपने में डेवलप चाहिए, अपना विकास करना है, अपनी बुद्धि को सही करना है, और न्यूज़ को पढ़ने का इम्पैक्ट और कैसी न्यूज़ होती है उसके आधार पर ही हम इसके अंदर रुके हुए हैं सर। मैं न्यूज़ को देखता हूँ ना सर, उसके अंदर मुझे पता लग जाता है, और जो बड़े बड़े चैनल में कुछ चीज़ बताई जाती है कि बड़ा आइडिया ख़राब है तो मैं वो भी पढ़ लेता हूँ सर। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर न्यूज़ में किसी शेयर के बड़ाई हो रही है या बुराई हो रही है, उससे भी पता लग जाता है कि ये शेयर नीचे जाएगा या ऊपर, क्योंकि कुछ लोग आपके शेयरों के पीछे पड़े हैं। इतनी सी बात समझ लो सर। कब तक मैं आपको बताता रहूँगा, और आप देखना कि जो भी इस मार्केट में टिका है सिर्फ साइकोलॉजी पे टिका है। अगर चार्ट फंडामेंटल पे होता तो कोई भी वोडाफोन आइडिया के शेयर, यस बैंक के शेयर और छोटे छोटे शेयर कभी ना लेता, और प्रॉफिट भी इन्हीं शेयरों से होता है सर। मैं आपको बता दूं, जब ये 5 रुपये में था तो आज ये 8 रुपये में आ गया, तो 3 रुपये का फ़ायदा और नहीं हो रहा है। जिसकी अच्छी मजबूत साइकोलॉजी होगी वो 3 का तो उसे प्रॉफिट 100% लेना ही लेना चाहिए इसके अंदर से। अभी ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ने के बाद ये आपको 50 से 60 पैसे की गिरावट जरूर दिखाएगा। कहीं आप ये बात लिख लो इस बात को, कहीं बढ़ते हुए शेयरों में पकड़ना नहीं है, नीचे आते हुए शेयरों को पकड़ना है। 1-2 दिन की उछाल से हमें खुश नहीं होना है, और 1-2 दिन की गिरावट से हमें दुखी नहीं होना है। इतनी सी बात है, और यही बात आपको एक रामबाण तरीके से बता रहा हूँ जो आपके हर बार काम आएगी। तो वोडाफोन आइडिया में बहुत ही अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, और ये तो पहले ही इम्पैक्ट पता लग गया था। इसमें संभल के रहिए, प्रॉफिट आते ही अपने आधे शेयर जरूर निकालिए। ज़रूरी नहीं कि कोई अच्छी बातें करके कंपनी को ऊपर ले जा सकता है, जाएगा तो सिर्फ वो काम से, लेकिन जो न्यूज़ आती है उससे हमें बाहर निकलने का एक मौका तो मिल जाता है, वो भी प्रॉफिट में। लॉस में तो कभी बेचना नहीं, और प्रॉफिट हमें छोड़ना नहीं। और आपको अपनी चीज़ें डेवलप करनी है तो मेरे दूसरे चैनल पे आना होगा जिसका नाम है डीप सर्च 6। वो आपकी मेंटलिटी इतनी चेंज कर देगा सर, उसमें अपनी डीओ भी भेजिए, मैं तुरंत आपके बारे में बताऊंगा, और आपके नंबर जहां कम हो रहे हैं उस नंबर को उसके अंदर लाऊंगा, और उससे प्रॉफिट आपको देखने मिलेगा। तो यही बता रहा था कि वोडाफोन आइडिया में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अपना प्रॉफिट कभी नहीं भूलना है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।